हेलो दोस्तों, आज सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेबर इंस्पेक्टर का फॉर्म भर कर दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको वापाम के साइट पर आ जाना है। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्यालय श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक श्रम वाला खुल जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको सारी जानकारी भरनी है। आपका मोबाइल नंबर आपको भरना है जो आपका अभी एक्टिव है। इस तरह से नंबर डालना है आपको। आपका फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे आपका 10th के मार्कशीट में जो नाम है। आपका मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिख दीजिए, नहीं तो फिर आपका लास्ट नेम जो सर नेम है उसको लिखना है इसमें। फिर उसके बाद गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको डालना है, उसका सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड का एक पेज खुलेगा। आपको इसमें एक पासवर्ड बनाना है, अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं आप, जिसमें आपको याद रहे, क्योंकि आपको हमेशा काम आएगा उसके बाद जब भी आप वापम का फॉर्म भरेंगे तो। इसलिए आप इसको अच्छे से भरिएगा। उसके बाद फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन की पूछेगा। उसमें आपको अपना नाम डालना है, फादर का नाम डालना है। देन उसमें जो भी आपके मार्कशीट में जैसा नाम रहेगा वही डालना है आपको। क्योंकि अगर भी आप गलत करके भरते हैं तो फिर आपको सुधारने के लिए उसको आपको 500 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से आराम से भरिएगा। इसमें आपको माता जी का नाम डालना है, आपका माता जी का नाम जो भी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको, जो आपके 10th के मार्कशीट में आपका लिखा होगा वो वाला मार्क्स आपको वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आप इस तरह से सेलेक्ट करके उसको डाल सकते हैं। फिर आपका डोमिसाइल को डालना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उसमें यस लिखिएगा। फिर आपका फैमिली का इनकम आपको डालना है। आपको अप्रॉक्सीमेट जो भी आपके घर का इनकम होगा आप उसको डाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। फिर आप फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं आपके फाइल में। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके फ़ोटो को 40 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और जो JPG या PNG फॉर्म में होना चाहिए वही फ़ोटो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप किसी प्रकार का और फ़ोटो डालेंगे तो उसमें ये रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आप फ़ोटो देखें तो पहले देख लीजिएगा डिटेल में जाके कि कितने KB का है और कौन से फॉर्मेट में है उसको। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है यहाँ पे। इंडियन नेशनलिटी डालना है आपका। फिर आप कैटेगरी डाल दीजिए। फिर उसमें बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है। फिर मैरिड है कि अनमैरिड है वो डालना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी आप चलाते हैं, जिसमें आपका किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन वापम के तरफ से भेजा जाएगा, जो OTP वगैरह जो भी है। तो जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं वही OTP डालिएगा, क्योंकि ये जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कभी भी जब आपका पोस्ट निकलेगा कुछ भी होगा तो आप वापम के साइड में डायरेक्ट ये सब देंगे, वो कभी भी हमेशा आपको काम आने वाला है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जिसमें आपका कुछ भी अगर उन लोग भेज रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कॉल लेटर भेजना होगा, तो इसी जो आप दे रहे हैं, जो अभी आप एड्रेस देंगे उसी में जाएगा। ऐसा नहीं कि आज अभी आप 2-3 महीने के लिए कहीं पे रह रहे हैं तो वहाँ का दे दिए, फिर आपको कभी और ज़रूरत पड़ा है 1 साल बाद या 2 साल बाद तो फिर उसी एड्रेस में जाएगा फिर वो। इसलिए आप अपना परमानेंट एड्रेस आपके घर के ही दीजिए, जहाँ पे आप हमेशा रहते हैं, आपके घर वाले रहते हैं। यहाँ पे आप स्टेट भरिएगा, जो भी आप स्टेट से हैं। छत्तीसगढ़ भर दीजिए। फिर आप डिस्ट्रिक्ट भरिएगा, आपका जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद पिन कोड भी डालना है आपको, जो भी आपका पिन कोड है।
फिर यहाँ पे एक एग्री करके ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करके आपको डालना है। फिर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपको इस तरह का आएगा, आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा आपको। फिर आपको फिर से नया उसमें जाना है। फिर आपके पास इस तरह का एक खुलेगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है और आप जो पासवर्ड बनाए हैं उसको डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। आप शुरुआत में जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड आपको डालना है और उस पासवर्ड को आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये पासवर्ड आपको हमेशा काम आने वाला है कभी भी जब आप फॉर्म भरेंगे तो। ये इस तरह का पासवर्ड करके आएगा, यूर पासवर्ड करके फिर आपको इसमें पासवर्ड डालना है, जो भी आप पासवर्ड आप बनाए हैं पहले शुरू में। फिर उसके बाद आपको एक कैप्चा आएगा नीचे में, इस कैप्चा को आपको जैसा लिखा है वैसे भरना है। फिर लॉगिन में आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे लेबर इंस्पेक्टर का हम भर रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार का दिया है, असिस्टेंट लेबर, सब इंस्पेक्टर और एक लेबर इंस्पेक्टर का दिया हुआ है। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप तीनों पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप किसी एक को करना चाहते हैं तो किसी एक को भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको मान्यता प्राप्त संस्था से आपका कोई स्नातक है कि नहीं पूछा जा रहा है, इसमें आप यस भर दीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए। फिर आपको इस प्रकार से एक बार और कंफर्मेशन के लिए आएगा, आपका कंप्लीट सही है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आपको एग्ज़ाम सेट ही भरना है, जो भी आप, क्योंकि संभाग वाइस हो रहा है तो आपको संभाग में से कोई भी 5 संभाग में से संभाग चूज़ करके भरना है। इसमें और पूछा जा रहा है अगर फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो कोई आपके साथ कोई लिखने वाला चाहिए तो उसमें आप नो डाल सकते हैं, अगर चाहिए तो यस डालना पड़ेगा। आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से श्रेणी से हैं तो आप उसमें यस डालिएगा, नहीं है तो फिर नहीं डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद एग्री करके है उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिन इस कैप्चा को आपको लिखना है जैसे लिखा हुआ इसमें दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है लिखने के बाद।